हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज की हमारी एलिमेंटर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आगे देखने वाले हैं। ये हमारा एलिमेंटर का फ्री कोर्स है जिसके अंदर आप बेसिक से वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पेज ओपन कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वाला, जिसको हम एडिट करते आ रहे हैं और ये ओपन हो रहा है। ओके, पिछली क्लास में हमने देखा था बेसिक गैलरी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक गैलरी के बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है आइकन लिस्ट का। बेसिक गैलरी को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट कंटेनर। अब हमारे पास है आइकन लिस्ट का। हम आइकन लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसको नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली आपको लिस्ट आइटम दिखी होगी, लिस्ट आइटम 1 2 3। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है आइकन लिस्ट में लेआउट। आपको लेआउट कैसा रखना है, तो सबसे पहला लेआउट है डिफ़ॉल्ट और सेकंड है इनलाइन। आपको इस तरह से लाइन लगाना है तो आप इस तरह से लाइन ला सकते हो, वरना डिफ़ॉल्ट इस तरह से आपका वर्टिकल लाइन रहेगा। उसके बाद है पर्टिकुलर, आप एक एक आइटम को एडिट कर सकते हैं। जैसे लिस्ट, एग्जांपल के लिए लिस्ट आइटम 1 को एडिट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट नाम दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रदीप। उसके बाद है आइकन, तो मैं यहाँ पर आइकन चेंज कर सकता हूँ। जो भी मुझे आइकन चेंज करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला कर देता हूँ। ओके, हम नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा लिंक। अगर इस टेक्स्ट को किसी के साथ लिंक करना है तो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे टेक्स्ट हमको दिख रहा है, इसके अंदर अगर किसी को टाइटल लगाना है तो टाइटल भी लगा सकते हैं, बट ये प्रो फीचर है तो हम प्रो वाली क्लास में इसको और आगे समझेंगे। ऐसे ही आप सेकंड आइटम को भी एडिट कर सकते हो एंड थर्ड को भी कर सकते हो। अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो आप जाके यहाँ पे क्रॉस के अंदर जाके डिलीट भी कर सकते हो। अब जैसे अभी एक ही आइटम है, अभी मुझे प्रदीप जैसा रखा है वैसा ही कुछ आइटम रखना है, तो इसको कॉपी करके आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं 4 डुप्लीकेट कर सका हूँ। फिर आप पर्टिकुलर सेक्शन को जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये हम ज़्यादातर फूटर में भी यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद है अप्लाई लिंक ऑन, तो फुल विथ रखना है या इन लाइन रखना है। तो इन लाइन का मतलब होगा कि जो लाइन रहेगी उसी के ऊपर रहेगा। एंड जैसे अगर मैं फुल विथ कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर पूरा फुल विथ के अंदर आपका यहाँ से यहाँ तक लिंक रहेगा। मतलब कहीं भी पर्सन क्लिक करेगा, जो भी पेज का लिंक लगा हुआ है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर वो मूव हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है स्टाइल। हमें क्या क्या स्टाइल देखने को मिलती है, तो सबसे पहले आइकन लिस्ट। उसमें आइकन लिस्ट में है सबसे पहले स्पेस बिटवीन। स्पेस कितना देना है, तो आप लाइंस के बीच में स्पेस दे सकते हैं। जैसा मैं आप देख रहे होंगे मैंने स्पेस दे दिया है 12 पिक्सल का यहाँ पर। उसके बाद अलाइनमेंट, तो आपको अलाइनमेंट किस तरह से रखना है, लेफ़्ट रखना है, सेंटर रखना है या फिर राइट रखना है, तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अभी मैंने जैसे सेंटर कर दिया। और ये पर्टिकुलर आप सेटिंग मोबाइल में अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पे आइकन है डेस्कटॉप का। जैसे अगर मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करूँ तो मोबाइल के अंदर मुझे रखना है जैसे स्पेस ज़्यादा रखना है या कम रखना है, तो मैंने 0 पिक्सल यहाँ पर कर दिया है। और अगर मैं वहीं अगर डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँ तो आपको 12 पिक्सल का गैप दिखेगा और मोबाइल में 0 पिक्सल का। तो इस तरह से आप अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं पर दे सकते हैं जहाँ पर ये आइकन्स रहेंगे। तो ये हम पहले भी समझ चुके इस चीज़ को। उसके बाद है डिवाइडर। तो डिवाइडर मतलब कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि लाइन आ रही है तो एक डिवाइडर आ चुका है। और डिवाइडर आपको कौन सा देना है, सॉलिड देना है, डैश लाइन देना है, डॉटेड लाइन देना है, वो भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसका जो वेट है वो कितना देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 3 पिक्सल का कर देता हूँ और इसको विड्थ कितना देना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। और कलर में यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको बॉर्डर दिख जाए, सॉरी डिवाइडर दिख जाए। तो ये आपको दिख रहा होगा डिवाइडर। सेम आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट, सेंटर, राइट कर सकते हैं। और अगर वही अगर मैं इसको इनलाइन कर दूँ तो आपको इस तरह से डिवाइडर देखने को मिलेगा। और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ।
तो ये हमने देखा लिस्ट के अंदर। अभी हम आ जाते हैं आइकन के अंदर। तो आइकन के अंदर सबसे पहले आइकन का कलर, आइकन का कौन सा कलर देना है। अभी जैसे ब्लू कलर दिया हुआ है, इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एंड उसके बाद है गैप, तो गैप कितना देना है वो आप दे सकते हैं आइकन और टेक्स्ट के बीच में। वहीं अगर मैं इसको होवर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं रेड कर देता हूँ, तो मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँगा वो कलर रेड हो जाएगा आपको। उसके बाद है साइज, तो साइज में यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। उसके बाद है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो कितना टाइम लगना चाहिए, तो वो यहाँ पे पूछा है। जैसे अभी मैं 1.5 दे दो तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है रेड कलर होने में। उसके बाद है साइज़, तो साइज़ तो हमारा यहाँ पर नॉर्मली है 31-34 का, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। एंड उसके बाद है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और ये लेफ़्ट है, सेंटर है और राइट है। और ये जो हम देख रहे हैं अलाइनमेंट, ये सिर्फ आइकन का देख रहे हैं। उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर एंड तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप जब टेक्स्ट आप ज़्यादा डालेंगे तब ये चीज़ आपको और दिखेगी। जैसे अगर मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ज़्यादा डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं नॉर्मली कुछ ना कुछ टाइप कर ही देता हूँ, और इसको मैं सेकेंड लाइन में ला दिया। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सेंटर कर दूँ और लेफ़्ट कर दूँ और सेंटर कर दूँ, तब आपको दिख रहा होगा कि ये जो आइकन है इसका क्या आपको बीच में रखना है, टॉप पे रखना है या बॉटम में रखना है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है एडजस्ट वर्टिकल पोजीशन, तो आप वो वर्टिकल पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है टेक्स्ट वाली सेटिंग, तो टेक्स्ट में हमें सबसे पहले टाइपोग्राफी, आप टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल, ट्रांसफॉर्म स्टाइल क्या देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ये सब हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट को शेडो देना है वो आप दे सकते हैं। रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर बैक टू डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद है टेक्स्ट शेडो, अगर आपको कोई नॉर्मल कलर रखना है, जैसे अभी पिंक कलर है, और भाई अगर होवर के ऊपर जाएंगे तो कलर चेंज करना है, तो मैं रेड कर देता हूँ। तो अभी आप जाएंगे कि आपका यहाँ पर कलर रेड हो रहा है टेक्स्ट का, तो ये है। उसके यहाँ पे भी हमें ट्रांजिशन मिल जाता है कि होवर करने पर कलर कितने टाइम में चेंज होना चाहिए, तो वो यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये हमने स्टाइल वाला पोर्शन देखा। अब हम आ जाते हैं एडवांस के ऊपर। तो एडवांस में वही चीज़ें हैं, लेआउट है, मोशन इफ़ेक्ट है, जो भी आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी शुरुआत से सारी क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एडवांस के अंदर। इसमें कुछ भी नया नहीं है अभी तो, और नई चीज़ें कभी भी आएगी तो हम आपको इसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।